नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन ऑफ द टुडे के सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरीके के सवाल बार बार आपके एसएससी और एसएससी सीएचएसएल के जो भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इसका सबसे बेस्ट तरीका देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है अजीत अपने लाभ प्रतिशत का आकलन विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, अजीत विक्रय मूल्य पर करता है जबकि रोहित क्रय मूल्य पर आकलन करता है। रोहित किस पे करता है? क्रय मूल्य पे करता है। उन्हें ज्ञात होता है कि उनके लाभ का अंतर 100 रुपए है। यदि वे दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हो तो दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करके गए हैं, सही तरीके से नहीं सॉल्व किए, तो एग्जाम के अंदर कई बार आपको टाइम लग जाता है। तो आइए समझते हैं सबसे बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक अजीत है, ठीक है, ये है अजीत और यहां पे है आपका रोहित, एक हो गया रोहित। ये दोनों क्या करते हैं? दोनों को 25% का लाभ होता है। दोनों को 25% का लाभ होता है। ये अपनी वस्तु को बेचते हैं, सामान्य मूल्य पर बेचते हैं और दोनों को 25% का लाभ होता है। अब आपको क्या करना है कि अगर सीपी और एसपी का, ठीक है, क्रय और विक्रय का अनुपात लिखना है तो सबसे पहले उसका लिखेंगे जो क्रय मूल्य पर लाभ की गणना किया है। जो इन दोनों में से जो क्रय मूल्य पर किया है तो सबसे पहले हम उसका लिखेंगे। तो देखिए किसने इस पे क्रय मूल्य पर किया? यहाँ पे बोल रहा है रोहित क्रय मूल्य पर, ठीक है, आकलन करता है। तो रोहित क्रय मूल्य पर करता है तो पहले हम सीपी और एसपी का अनुपात किसका लिखेंगे? रोहित का लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से आप लोग, 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रोहित के वस्तु का सीपी कितना है? 4 है, तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों कितना? 5 हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इसका सीपी 4 है और एसपी कितना? 5 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनके दोनों के विक्रय मूल्य समान है। देखिए बोला है दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो अगर रोहित के वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, ठीक है, तो अजीत के वस्तु का भी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब देखिए अजीत जो है ये विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। किस पे करता है दोस्तों? विक्रय मूल्य पर, यानी सेलिंग प्राइस पे ये गणना करता है। तो सेलिंग प्राइस पे करता है तो इसका मतलब आप 5 का 25% निकालेंगे, यानी 1/4 निकालेंगे। 25% का मतलब दोस्तों कितना? 1/4। तो आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहां पे आपको देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा। तो एक काम करिए, यहां पर एक कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। अगर आप सब जगह 4 से गुणा कर दें, ठीक है, तो आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे इनकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी दोस्तों कितनी? 20 हो जाएगी। देखिए 4 से गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि आप सीपी और एसपी का अनुपात आसानी से लिख सके। तो देखिए यहाँ पे भी आ जाएगा 20 और यहाँ पे भी हो जाएगा कितना? 20 और इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब इसका जो एसपी है और इसका एसपी दोनों का बराबर था, तो दोनों का एसपी 20-20 क्या हो गया? बराबर हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये अपने सेलिंग प्राइस पे 25% का लाभ लेगा, यानी 1/4 का लाभ लेगा। तो आप 20 का 1/4 निकालेंगे, 20 का 1/4 निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 5, यानी इसको लाभ 5 का हुआ। तो अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका सीपी कितना रहा होगा, तो आप क्या करेंगे? 20 में से 5 घटा देंगे तो इसका सीपी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो अब आप दोनों व्यक्तियों के सीपी और एसपी लिख चुके हैं। दोनों व्यक्तियों की जो वस्तु है, ठीक है, अगर इसका सीपी 15 है तो इसका एसपी कितना है? 20 है। इसका कितना है? सीपी 16 है तो इसका कितना है? 20 है। अब बोला है कि दोनों के लाभों का अंतर। तो देखिए यहां से 15 की वस्तु 20 में बेचा तो यहाँ पे इसका लाभ कितना है? 5 यूनिट है। और यहाँ पे 16 की वस्तु 20 में बेचा, 16 की वस्तु 20 में बेचा तो यहाँ पे इसका लाभ कितना है? 4 है। इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना दिया क्वेश्चन में? 100 रुपए। यानी एक रेशियो का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है? 100 रुपए दिया हुआ है। एक रेशियो का मान कितना दिया हुआ है? 100 रुपया दिया हुआ है। तो आपको पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करिए दोनों का। तो दोनों का विक्रय मूल्य समान था, यानी रेशियो में 20 यूनिट है, तो आप 20 यूनिट का मान निकालेंगे, यानी 20 रेशियो का मान निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर देंगे दोस्तों। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2000 रुपए।
2,000 रुपए। तो इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप कितनी कितनी आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस तरह का अप्रोच लगाएंगे। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि शुरू में जिसने क्रय मूल्य पर लाभ लिया है तो सबसे पहले उसका अनुपात लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।